हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सफलता सीरीज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आइए आज हम सांस्कृतिक राजस्थान के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जिसमें त्यौहार हैं, कुछ मेले हैं, ठीक है, जिसमें गणगौर का त्यौहार, तीज का त्यौहार, ये सब क्वेश्चन जो हैं आते रहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ में। देखिए, राजस्थान देश के संपूर्ण सांस्कृतिक प्रदर्शन में भिन्न नहीं है, लेकिन खास प्रकार की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसके अपनी कुछ विशेषता हैं। एक करोड़ से पहले आपको पता है कि 19 छोटी रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश मेरठ था, जिसका विलय हुआ कंप्लीट 1 नवंबर 56 को हुआ था, बटा हुआ है। इसलिए मेले और पर्व त्यौहार यहाँ कई हैं। रीति रिवाज और परंपराओं का विकास भी अलग ढंग से हुआ है। यह अवश्य है कि अब संचार के साधनों के बढ़ जाने से इसमें जो एकरूपता है वो बढ़ रही है। रंग, राग, उल्लास और उत्सव राजस्थान के पर्याय हैं। एक तरफ जीवन की बड़ी चुनौतियों से लगातार टकराहट और दूसरी साइड में उत्सव हैं, मेले हैं, पर्व त्यौहार हैं, उनमें तमाम थकान अवसाद का बड़ा बहा डालने की प्रेरणादायक कोशिशें हैं। यही राजस्थान की खासियत है, विशेषता है। यहाँ की जो रंग बिरंगी वेशभूषा है, संगीत की मधुर स्वर लहरियाँ हैं, जीवन के आनंद से सरोवर पर्व हैं, उत्सव और त्यौहार हैं, इन सब से मिलकर राजस्थान का मनोरम जो है वो एक सांस्कृतिक प्रदर्शन बनाता है। मूर्धन्य कवि कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखा था, आ तो सुरंगा ने शरमावे, इड़ पर देव रमण ने आवे, धरती दोहरारी। तो धरती दोहरारी जो गीत है ना, ये कन्हैयालाल सेठी जी का है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है, अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो लाइन है, आ तो सुरंगा ने शरमावे, इड़ पर देव रमण ने आवे, धरती दोहरारी, अर्थात इसका मतलब क्या है? राजस्थान की रेतीली धरती तो स्वर्ग को भी लज्जित करती है और देवता भी यहाँ विचरण करने के लिए आते हैं। मतलब देवता जो है ना, वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं इस धरती पर। तो राजस्थान की रेतीली धरती जो है ना, वो स्वर्ग को भी लज्जित करती है, यानी स्वर्ग से भी बढ़कर है। आ तो सुरंगा ने शरमावे, इड़ पर देव रमण ने आवे, देवता जो है, रमण मतलब घूमने के लिए आते हैं, धरती दोहरारी। तो जिस चीज़ को ध्यान रखना, इस लाइन को ध्यान रखना दोस्तों, यहीं से भी लाइन उठ जाएगी कि मूर्धन्य कवि कन्हैयालाल सेठिया ने क्या ये जो लिखा है, ये पूछ लेगा इसमें से, ये लाइन देगा, आ तो सुरंगा ने शरमावे, धरती दोहरारी, ये गीत किस कवि का है? तो ध्यान रखना, मूर्धन्य कवि कन्हैयालाल सेठिया जी हैं। कन्हैयालाल सेठिया जी की बहुत सारी कविता हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कन्हैयालाल कुछ ऐसे कवि हैं जिनकी जो क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, इनकी जितनी भी रचना है, कविता हैं, उपन्यास हैं, उनको पढ़ के जाना, और किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार इनको मिला है वो भी पढ़ के जाना। क्वेश्चन आएगा मैं बता रहा हूँ, फिक्स है, मैं बता रहा हूँ, निश्चित है, सर्टेन है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप ध्यान रखना, ये लाइन पूछ सकता है, इस लाइन का अर्थ भी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कवि कन्हैयालाल सेठिया जी। अब करते हैं हम राजस्थान के पर्व त्यौहार मेले। देखिए, पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, नया साल, उत्तरायण, पोंगल, बैसाखी, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, गुरु नानक जयंती, आर्य, ये सभी सारे त्यौहार हैं। राजस्थान के निवासी भी बड़े उत्साह से मनाते हैं। और इन त्योहारों में होली को राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में विशेष अवसर मनाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे जैन तीर्थ स्थल है महावीर जी, श्री महावीर जी जो हैं, वहाँ लट्ठमार होली खेली जाती है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? महावीर जी करौली में। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका। यहाँ महिलाएं क्या करती हैं? हाथों में लट्ठ लेकर के पुरुषों पर प्रहार करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद शेखावाट क्षेत्र जो है, शेखावाट क्षेत्र में होली के अवसर पर गींदड़ नृत्य होता है। ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन आया हुआ है ये कि गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र पर होता है या किस क्षेत्र में फेमस है? तो गींदड़ नृत्य जो है वो शेखावाट क्षेत्र का है, और किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर होता है। तो इस लाइन से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि शेखावाट क्षेत्र में कौन सा होता है? गींदड़ होता है। तो अच्छा, इस गींदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? शेखावाट क्षेत्र से है। और किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर होता है। दोस्तों देखिए, ध्यान रखना आप चीज़ का कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है। जनरली ये क्वेश्चन बार बार आता है, शेखावाटी का है। और किस अवसर पर होता है? तो होली के अवसर पर होता है, ये ध्यान रखना आप,
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस नृत्य में क्या होता है, लोग विभिन्न वेशभूषा धारण करके अपने हाथों में डंडे लेकर के नृत्य करते हैं। और बाड़मेर की पत्थर होली भी विशेष विख्यात है। जैसे लठमार होली कहाँ की है, श्री महावीर जी करौली की है, ऐसे ही बाड़मेर की पत्थर होली भी प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली जो है वो बाड़मेर की है। यहाँ क्या होता है, इस मौके पर ईलोजी की बारात भी निकाली जाती है, ये भी ध्यान रखना है, ईलोजी की बारात भी निकाली जाती है, ठीक है ना। होली के अवसर पर बाड़मेर की पत्थर होली भी विशेष विख्यात ही है। यहाँ पर क्या होता है कि ईलोजी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में चेंज हो जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य होता है, ये भी ध्यान रखना। अब पूछ लेगा यहीं से ही कि गैर नृत्य किस अवसर पर होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, गैर नृत्य जो होता है वो होली के अवसर पर होता है। और कहाँ होता है, क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र मेवाड़। तो देखो इसमें से कितने क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया कि लठमार होली कहाँ है, महावीर जी की है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि गिंदड़ नृत्य कहाँ होता है, सिकावाटी। दो, कौन सा अवसर, होली के अवसर, तीन, होली का किस अवसर पर होता है, होली के अवसर पर होता है, तीन क्वेश्चन बन गए। और इसमें बनता है पत्थर मार होली कहाँ की है, बाड़मेर की है, चार बन गए। और पाँचवा क्वेश्चन है कि इस समय किसकी बारात निकलती है, ईलोजी बारात निकलती है, ये ध्यान रखना। और इस लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि गैर नृत्य किस अवसर होता है, तो गैर नृत्य दोस्तों होली के अवसर पर होता है। और क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़ के अंचलों में होता है, ये ध्यान रखना। होली के मौके पर गैर नृत्य होता है, मेवाड़ के अंचलों में होता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना। तो ये बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप ज़्यादा बुक ना पढ़ करके आप कम बुक पढ़ें और सार्थक पढ़ें। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाए, मैं तुम्हें वादा कर रहा हूँ। आपके 4th ग्रेड एग्जाम में, रीट मेंस में भी यहीं से आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहीं से आता है। जैसा कि मैं बताया आपको मैंने कि असिस्टेंट प्रोफेसर जीके वाले एग्जाम में इस बुक से ही भाखड़ा नागल परियोजना पूछा गया होता है कि राजस्थान कितना अंश है, या उसमें भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान में कितने % क्षेत्र सिंचाई होती है। उसमें दिया हुआ था 15.2%, और वही ऑप्शन में आया हुआ था, 15-16% ऑप्शन में आया था। मैंने आपको कुछ भी कराया हुआ है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाए, मैं तो बात कर रहा हूँ। वैसे आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी एक लाइन को बता रहा हूँ, उसको आप लिख लेना ना, या फिर आप उसको नोट कर लेना पॉइंटों के रूप में, और आपको याद हो जाएगा। बस कम मैटर, लेकिन बहुत बार रिविज़न करो। जितना रिविज़न करोगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी। आप मुझे पढ़ा रहा हूँ, इसी को पढ़ लो ना, हो जाएगा काम आपका। देखिए कोटा क्षेत्र, सांगोद कस्बा कहाँ का है, आप पता ही है कि भाई नहाड़ कहाँ का प्रसिद्ध है। नहाड़ जो है वो कोटा का प्रसिद्ध है, और सांगोद कस्बा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, नहाड़ मैचिंग करने में आता है, नहाड़ डैश कोटा, ध्यान रखना। तो नहाड़ का जो आयोजन होता है ये 200 वर्ष पुराना माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ अपने खास पर्व त्यौहार भी हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले गणगौर की। गणगौर का क्वेश्चन आता रहता है कि गणगौर में किसका पर्व सूचक होता है, गौर किसका होता है, किस अवसर पर बनाए जाते हैं, क्या क्या जिसमें उसमें क्या क्या होता है, किसकी प्रतिमा गणगौर की सवारी कहाँ निकलती है, वो चीज़ है। देखिए आप, फागुन और होली के बीतते बीतते चैत्र मास के आरंभ होते ही पूरा राजस्थान गणगौर के रसीले गीतों से पूजने लगता है। फागुन होली मतलब होली के बीतने के बाद में, होली मनाने के बाद में चैत्र माह आता है, मार्च अप्रैल में। तो चैत्र माह जब आरंभ होता है तो उसके आरंभ होते ही राजस्थान जो है गणगौर के जो गीत गाने लगता है। और असल में तो इस उल्लास की शुरुआत में होलिका दिन होता है। अब पता है होलिका दिन होता है, और होलिका दिन कब होता है, दूसरे दिन होता है। होलिका दहन दूसरे दिन होता है। देखिए गण और गौर, गण शिव का प्रतीक है और गौर पार्वती का है। गण शिव का, गौर पार्वती का। तो गण प्लस गौर, गण शिव का अर्थात शिव और पार्वती की पूजा का पर्व, याद रखना। ये अविवाहित युवतियों के लिए मनोवांछित और ईश्वर जैसा सुंदर सलोना, बर दिलाने वाला, और विवाहित महिलाओं के लिए उनके सुहाग की सुदीर्घता, उनके भाई की लंबी उम्र को सुनिश्चित करने वाला माना जाता है। तो ये बड़े क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अविवाहित युवतियों के लिए कौन सा त्यौहार अच्छा रहता है। तो अविवाहित युवतियों के लिए तो वो उनको मनोवांछित जो वर चाहिए उसके लिए करती हैं। विवाहित महिलाएं होती हैं अपने सुहाग है, अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। या उनके भाई की लंबी उम्र को
सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में क्या होता है, महिलाएं अपने भाई के लिए सुंदर पत्नी की भी कामना करती हैं। वही बात है, अविवाहित युवतियाँ जो होती हैं इस त्यौहार के तरह दौरान 15 दिन तक एक समय भोजन करती या व्रत करती हैं। मतलब 15 दिनों तक वो एक टाइम भोजन करती हैं, मतलब व्रत करती हैं। और व्रत जो होता है वो होलिका दहन से आरंभ होता है, होली के सेकंड डे होलिका दहन से आरंभ होकर के चैत्र शुक्ल एकम या कहीं कहीं चैत्र शुक्ल तृतीया चलता है, चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र शुक्ल तृतीया चलता है। इस मौके पर क्या होता है, होली की राख के पिंड बनाते हैं और जौ के अंकुरों के साथ उनकी पूजा होती है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि जौ के अंकुरों के साथ उनकी पूजा होती है। जौ के अंकुरों का संबंध किस त्यौहार से है, तो जौ के अंकुरों के साथ जो संबंध है वो गणगौर से है। सभी स्त्रियां चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित हों हाथों में मेहंदी लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार का आरंभ पार्वती यानी गौरी जी के गोने से हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि गौरी जी के गोने का संबंध किस त्यौहार से है, तो ध्यान रखना गौरी यानी पार्वती जी के गोने का संबंध जो है वो गणगौर त्यौहार से है। ठीक है, देखिए अपने पिता के घर से वापस लौटते और सखियों द्वारा उनके स्वागत गान से हुआ था। यही कारण है कि इस पर्व के अवसर पर नृत्य संगीत भी महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, गणगौर की पूजा के लिए ईसर जी और गौरी जी प्रतिमाएं मिट्टी और लकड़ी बनाते हैं। गणगौर पूजा के लिए क्या करते हैं, ईसर जी की पूजा करते हैं और गौरी जी प्रतिमा बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं। ध्यान रखना उनका जो बहुत नैना अविराम श्रृंगार भी होता है। महिलाएं 16 दिन तक गुलाल कुमकुम हुए मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक और 16 बिंदियाँ लगाकर गणगौर पूजा करती हैं। ध्यान रखना महिलाएं 15 दिन व्रत करती हैं और इसमें लिखा हुआ है कि 16 दिन तक गुलाल कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक स्वास्थ्य चिन्ह बनाती हैं और 16 बिंदियाँ लगाकर के गणगौर पूजा करती हैं, क्योंकि पता ही है आपका सुहाग का प्रतीक है ये। 16 दिन की पूजा संपन्न हो जाने के बाद में ईसर जी और गौरा जी की मिट्टी की प्रतिमाओं को किसी नदी में या सरोवर में आप विसर्जित कर सकते हैं। इधर रखना काष्ठ प्रतिमाओं को घर ला करके उन्हें पुनः स्थापित कर सकते हैं। जो काष्ठ प्रतिमा होती है, लकड़ी की प्रतिमा होती है, उनको घर में ला करके आप पुनः स्थापित कर सकती हैं। देखिए इतिहास साक्षी है कि यह पर्व जो है राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा आदि में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। राजघराने के लोग भी इसे पूरा उत्साह से भाग लेते हैं। कर्नल टॉड ने क्या कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर में मनाए जाने वाले गणगौर पर्व का बहुत वर्णन किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर में मनाए जाने वाले गणगौर पर्व का बहुत रोचक वर्णन किया है। वहाँ सभी जातियों की स्त्रियाँ अट्टालिकाओं में बैठकर और पुरुष और बच्चे रंग रंगीले वस्त्र आभूषणों से सज्जित होकर के गणगौर की सवारी देखते हैं। गणगौर की सवारी बहुत ही अच्छी है, सुहावनी है। ठीक है, कर्नल टॉड ने उदयपुर में बनाए गए गणगौर त्यौहार का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। यह सवारी जो होती है, गणगौर की सवारी जो होती है, तोप के धमाके पर और नगाड़े की आवाज़ से राजमहलों से प्रारंभ होती है होकर पिछला तालाब जो है उदयपुर में, पिछला तालाब के गणगौर घाट तक पहुंचती थी और नौका विहार और आतिशबाजी साथ समाप्त होती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये गणगौर त्यौहार हो गया। इसमें बता दिया मैंने आपको क्या क्या होता है। आपको जो मैं पढ़ाया है अभी, इसको आप ध्यान रख लेना। ठीक है, और मैं आपको इन त्योहारों में कुछ नोट्स ऐड करवाऊँगा, अभी बाकी है वो मैं आपको कुछ की मदद से ऐड करवाऊँगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं तीज। वर्षा ऋतु वाले सावन के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। शुष्क प्रदेश मरु प्रदेश में इस उत्सव का मनाया जाना एक अलग ही महत्व रखता है। आकाश में छाई काली घटाओं के कारण कुछ जगहों पर इस त्यौहार की काजली तीज भी, कजली तीज जो है ना बूंदी की, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब सावन चल रहा है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, तो पता है तीज को मनाते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को नवविवाहिता जिनका अभी शादी हुई है पेड़ों पर झूले डाल करके झूलती हैं और पार्वती की प्रतीक तीज की पूजा करती हैं। यहाँ भी ध्यान रखना, वहाँ गौर पार्वती, गणगौर में गौर पार्वती प्रतीक थी, यहाँ पार्वती प्रतीक तीज जो है ना, तीज की पूजा होती है और वो पार्वती प्रतीक होती है। ध्यान रखना चीज़ का। ये एक दिन पहले अपने हाथों पाँव पर मेहंदी लगाती हैं, दूसरे दिन अपने पिता घर जाती हैं जहाँ उन्हें नई पोशाक दी जाती हैं, स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। हाथों में मेहंदी और
5 या 7 रंगों वाली लहरिया की ओढ़नी दी जाती है। पंचरंगी 7 रंगों वाली लहरिया की ओढ़नी और पारंपरिक गहनों से सजी हुई महिलाएं जब अपने सुहाग की दीर्घायु कामना करती हैं तो देखते बनता है। बहुत ही अच्छा दृश्य बनता है तीज पर। तो विवाह के बाद तीज जो है पीहर मनाते हैं। किसी की शादी हो गई और उसके बाद जो तीज मनाएंगे तो वो अपने जो घर है, मायका है, मम्मी के पास वहीं मनाती हैं, ससुराल में नहीं मनाती। विवाह के बाद तीज पीहर मनाती। पीहर बोलते हैं, पीहर मतलब मायका। स्वाभाविक है कि नवविवाहिताएँ इस त्यौहार की उत्सुकता के साथ वेट करती हैं कि ये त्यौहार कब आना चाहिए। जो नवविवाहिताएँ हैं उनके लिए, नवविवाहिताएँ नई विवाहिताएँ जो हैं जिनकी शादी अभी हुई है वो इस तीज त्यौहार की वेट करती हैं। कुछ लोकगीतों में उल्लेख मिलता है कि नवविवाहिता पत्नी दूर देश के अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल होकर के तीज की रात को तड़प तड़प कर गुजारती है। भाई इंतजार तो करती है, मतलब उसकी याद तो आती है। और जो नवविवाहिता वैसे है, यही वर्णन मिलता है कि पति भी पत्नी से मिलने के लिए नदी नालों को पार पार कर लौटता है। दोनों आपस में बहुत ही तार जोड़ करके एक दूसरे के मिलने के लिए तड़पते हैं। इस त्यौहार के अवसर पर पूरे राजस्थान में जगह जगह झूले लगाए जाते हैं, मेले लगते हैं। त्यौहार के आसपास के खेतों में बुवाई भी शुरू होती है। मोठ, बाजरा आदि बुवाई के लिए किसान वर्षा की महिमा गाते हैं। असल में तीज का त्यौहार जो होता है वो प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। ध्यान रखना, पूछ लेगा क्वेश्चन नहीं थे, प्रकृति कौन सा त्यौहार है जो प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखना, तीज त्यौहार जो है प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण प्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, लाइन इंपॉर्टेंट है, साहब मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में। राजस्थान के राजधानी जयपुर में तीज का यह त्यौहार अतिरिक्त हर्षोल्लास से मनाते हैं। जयपुर की तीज, कई लोकगीतों में तो स्त्रियों ने अपने प्रियतम से जयपुर की तीज दिखाने का अनुरोध करके वहाँ तीज का घट की है। तो कहती हैं कि हे प्रियतम, हमें जयपुर की तीज दिखाओ, जयपुर की तीज कैसी होती है वो दिखाओ। और अब तो पूरी दुनिया के पर्यटक जो होते हैं जयपुर की तीज के उल्लास का आनंद लेने लगते हैं और यहाँ के आनंदों के आयोजन की सुखद स्मृतियों के साथ अपने को लौटता है। तो तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छा त्यौहार है। नवविवाहिताओं के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवविवाहिता जो होती हैं वो इस त्यौहार को अपने पीहर मनाती हैं, बहुत ही हर्षोल्लास मनाती हैं। और जयपुर की तीज बहुत ही फेमस है, ठीक है। और अब कब मनाते कब हैं, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, ये ध्यान रखना आप। अब एक और तीज है बूंदी वाली, बूंदी की काजली तीज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछी हुई है। बूंदी में काजली तीज का पर्व पूरे राजस्थान से कुछ भिन्न मनाया जाता है। अन्यत्र जहाँ यह पर्व जो है श्रावण तीज को मनाते हैं, बूंदी में यह भाद्रपद तृतीया मनाते हैं। ध्यान रखना, ये जयपुर में जो तीज है ना ये मनाते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, ठीक है, इसे श्रावण तीज कहते हैं, श्रावण मनाते हैं। लेकिन बूंदी जो काजली तीज है वो मनाते हैं भाद्रपद तृतीया को, यानी भादों महीना है ना, भाद्रपद उस महीने मनाते हैं। ध्यान रखना, श्रावण तीज अलग है और भाद्रपद तीज अलग है, ठीक है ना। तो बूंदी में जो काजली तीज है वो हम बूंदी में भाद्रपद की तृतीया को मनाते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो उस दिन क्या भाद्रपद तीज देख लिया आपने, जो बूंदी की जो काजली तीज है वो हम मनाते हैं भाद्रपद की तृतीया को मनाते हैं, ये ध्यान रखना आप। श्रावण तीज अलग होती है और भाद्रपद के महीने में जो तीज बनती है उसे बोलते हैं बूंदी काजली तीज, ध्यान रखना। उस दिन क्या होता है, वहाँ नवल सागर से पालकी में आसीन करके तीज माता सभा निकलते हैं। ये वह आकर्षक साबरी नगर के मुख्य बाजार से होती हुई आज़ाद पार्क पहुँचती है। इस जुलूस में सजे धजे हाथी, घोड़े, ऊँट, बैंड, इस तरह कलाकार प्रदर्शन करते कलाकार होते हैं, रंग बिरंगी विशेषता होती है, एक अनूठे मायालोक का सृजन करते हैं। सायंकाल में एक मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें हाड़ौती अंचल के कलाकार जो होते हैं वो अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करते हैं। तो ये हो गया आपकी श्रावणी तीज और बूंदी काजली तीज। अब मनाते हैं हम शीतला अष्टमी। देखिए शीतला अष्टमी जो है वो जयपुर के चाकसू में है, आपने पढ़ाया को। राजस्थान में शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। होली के 8वें दिन, दोस्तों ध्यान रखना, होली के 8वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्यौहार मनाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, शीतला अष्टमी कब मनाते हैं, तो चैत्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाते हैं।
जैसे अष्टमी से अष्टमी आ गया, ध्यान रखना है चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, ठीक है। इस दिन क्या ठंडा भोजन करते हैं, अर्थात मतलब शीतला अष्टमी में क्या होता है, एक दिन पहले बनाया हुआ बनाते हैं कि एक दिन पहले भोजन बना लिया, उसको अगले दिन करेंगे, पकवान बनाते हैं। शीतला अष्टमी वाले दिन माता की पूजा करके भोग लगाया जाता है। ये जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है। चाकसू, सेल की डोंगरी चाकसू जयपुर में है, ठीक है। वहाँ एक बड़ा मेला पड़ता है शीतला माता का चाकसू में, ठीक है। इसके अतिरिक्त हर कस्बे में शीतला माता के मंदिरों की पूजा होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मनाते कब है, इसमें क्या कार्यक्रम होता है, क्या कार्यक्रम होता है, वो ध्यान रखना है आपको। ये शीतला अष्टमी का है, चैत्र कृष्ण अष्टमी मनाते हैं, एक दिन पहले भोजन करते हैं, और ये सील की चाकसू जयपुर में है। एक और ध्यान रखना चाहते हैं, शीतला अष्टमी जो है इसका जो निर्माण करवाया था जयपुर के थे माधो सिंह, उन्होंने करवाया था, ये ध्यान रखना। अब लास्ट है आपकी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया आप जानते हो अबू शाबा कहते हैं, इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, बहुत शुभ मनाया जाता है, इसे अबू शाबा कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि अबू शाबा त्यौहार कब मनाते हैं, तो अबू शाबे का दिन कहा जाता है। अबू शाबा होता है बिना पंडित जी से मुहूर्त निकलवाए जिस दिन विवाह संपन्न करते हैं। अबूझ शाबा मतलब बिना बूझ के, अर्थात बिना पंडित जी के मुहूर्त निकलवाए शादी विवाह करवाना, यही होता है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप जतर पूछा कि अबू शाबा कब मनाते हैं, कि भाई सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं मनाते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना अबू शाबे का अर्थ पूछ सकता है कि बिना पंडित जी से मुहूर्त निकलवाए जिस दिन विवाह संपन्न किया जाता है उस दिन उसे हम अबू शाबा कहते हैं। इसको अक्षय तृतीया कहते हैं, आका तीज कहते हैं, ध्यान रखना। इस दिन गेहूँ बाजरा तिल जौ, हाँ ये ध्यान रखना, इन अन्नों पूजा होती है, अन्न पूजा होती है अक्षय तृतीया दिन। क्या होता है, कौन से अन्न होते हैं, गेहूँ बाजरा तिल जौ, इन आदि जो ये आपके जो अन्न हैं इनकी इस दिन पूजा होती है। गेहूँ बाजरे का तो बनाते हैं खिचड़ा, ठीक है ना, ये आप अन्न ध्यान रखना कि कौन से अन्न की पूजा होती है। और इस दिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बीकानेर की स्थापना हुई थी, राव बीकानेर की थी, तो ध्यान रखना। अक्षय तृतीया जो है, अक्षय तृतीया अबू शाबा के दिन क्या होता है, बीकानेर की स्थापना दिवस भी कहलाता है। और इसे वहाँ तो और अधिक उत्साह से मनाते हैं। इस दिन हवा का रुख देखकर यह भी ज्ञात होता है कि बोने वाला समय फसलों के रास्ते कहता है। बस इस समय से पता लग जाता है हवाओं को देख करके कि जो हम बुवाई करेंगे वो कैसा रहेगा, हम उससे फसल कैसी रहेगी। तो ये अक्षय तृतीया रही, अबू शाबा कहते हैं। अबू शाबा का अर्थ पता क्या, बिना मुहूर्त निकलवाए विवाह करना। और इस दिन गेहूँ बाजरा तिल जौ आदि पूजा होती है, गेहूँ और बाजरे का खिचड़ा बनता है। और इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी है, क्या है, बीकानेर का स्थापना दिवस भी है, इधर रखना है। तो ये रहे आपके त्यौहार, और मैं आपको इसमें कुछ और भी त्यौहार ऐड करूँगा। तो दोस्तों आप चैनल में बने रहिए, और हो सके तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कि आप ही मेरा एक मोटिवेशन हो, आपसे मैं आगे बढ़ूँगा, आपके सहयोग से आगे बढ़ूँगा, और आपके लिए बेहतर कंटेंट दूँगा, फालतू मैटर नहीं दूँगा जो काम का नहीं है। जो काम का है वही करा जाएगा, आप यही पढ़िए। और आप हमेशा एक बात देखिए कि सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे हो उसको बढ़िया कंटेंट पढ़िए, ठीक है, सार्थक पढ़िए और उसको याद करिए बार बार, और कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा समय तक याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, कम पढ़ना है और अधिक बार रिवीजन करते रहना है। ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में आगे बढ़ चलते हैं, लेकिन पीछे जो मैटर पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। आगे तब पढ़िए जहाँ पीछे वाला याद है, क्योंकि उसको भी साथ में रखना है, नहीं तो भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इस त्यौहार से कुछ लेके आएंगे जो बाकी हैं। थैंक यू सो मच, चैनल में बने रहिए, और आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत धन्यवाद।